चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन हुआ लॉन्च। मणिपुर से महाराष्ट्र तक की राज्य को करेगी कवर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बोले हक मिलने तक रहेगी जारी। अंतरिक्ष में रचा इतिहास। भारत ने नए साल में अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नई कामयाबी हासिल की। मिशन सूरज पर निकला सैटेलाइट आदित्य एल फर्स्ट पहुंचा अपनी मंजिल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। राजस्थान की अफसरशाही में भारी फेरबदल। बीजेपी सरकार ने किया बेहतर। आईएएस और 181 आरएएस अफसरों का किया तबादला। मोदी की गारंटी पर न केवल देश बल्कि विदेशों में भी विश्वास किया जाता है। भारत संकल्प यात्रा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रामलला के स्वागत को तैयार अयोध्या। देश में चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को सौंपी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के पास समुद्र में जाकर तैरने का फोटो खिंचवाने का समय, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कल समर्थकों ने ईडी की टीम पर किया था हमला। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने पिछले साल भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 350 से अधिक कैडेट के नौसेना में अग्निवीर के रूप में हुए शामिल। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया की भविष्य पर चिराग ने जताई चिंता। ममता बनर्जी और नीतीश का लिया नाम। एक देश एक चुनाव पर जनता से मांगे गए सुझाव। रामनाथ कोविंद के अगुवाई वाली समिति ने जारी किया नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गिरफ्तारी के अटकलों के बीच केजरीवाल का गुजरात दौरा। आज से 3 की जगह है अब 2 ही दिन रैली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को ओडिशा के नयागढ़ जिले में दसपल्ला स्टेशन और नुआगांव रोड दसपल्ला लाइन का किया उद्घाटन। पाकिस्तान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आम चुनाव के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करने की मांग करते हुए 8 फरवरी को ही चुनाव कराने की मांग की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाया कोहरा। पारा लुढ़कने से बड़ी गलन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के अधोसंरचना विकास तथा कर्मचारियों के विभिन्न पदों के सृजन एवं भर्ती की स्वीकृति से संबंधित प्रस्तावों पर सीएम विष्णुदेव साय और चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने की मुलाकात। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश हुआ राममय। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी को भाया मेरे घर राम आए हैं भजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भजन को शेयर करते हुए कहा, ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भाव से भर देता है। बिहार के पटना के बिहटा में शनिवार को अज्ञात अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटे 8.50 लाख। अतिरिक्त वीडियो समीक्षा प्रणाली लागू करने पर विचार कर रहा एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने गिनाए फायदे। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बोले राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। उन्होंने साथ ही भरोसा व्यक्त जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। राजस्थान में अजमेर संभाग के ब्यावर नगर परिषद में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लिया गया फैसला। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो को सूर्य मिशन में भी मिल गई सफलता। शनिवार को आदित्य एल फर्स्ट लॉन्च अपने गंतव्य बिंदु लैग्रेंज फर्स्ट पर पहुंचा। भारत ने एक और उपलब्धि अपने नाम की। पीएम मोदी ने आदित्य के एल फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचने की दी बधाई। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आहवाड की बड़ी मुश्किलें। विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कर दी रॉकेटों की बौछार। हमास के इस टॉप लीडर की मौत का बदला लेने की खाई कसम। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 7 से 8 जनवरी को 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर जाएगी। 20 से 26 जनवरी तक घरों में रहे मुसलमान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते यात्रा करने से बचे, बोले सांसद बदरुद्दीन अजमल। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन का कटा चालान। रोड सेफ्टी साइन बोर्ड को दी चुनौती। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का विमान फिर से हुआ खराब। भारत के बाद अब जमैका में फंसा कनाडाई पीएम का प्लेन। पंजाब में सिंथेटिक ट्रैक वाले मैदानों पर नहीं मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवत मान ने बताई वजह है। हरियाणा के मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह कथित यौन उत्पीड़न मामले में चंडीगढ़ कोर्ट में हुए पेश। महिला के फाड़े कपड़े रेप किया और फिर कर दी हत्या। हमास आतंकवादियों ने इजरायल में मचाया था कोहराम। आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी में नहीं दिखी फातिमा सना शेख। लोगों ने कहा आमिर खान से हुआ ब्रेकअप। लोकतंत्र का बलिदान करने को तैयार है ट्रंप। जो बाइडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर किया तीखा हमला। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ विवादित समुद्री सीमा पर फिर की गोलाबारी। दागे 60 से अधिक गोले।
कांग्रेस के लिए सीएम पद का मतलब भ्रष्ट मंत्री महादेव बेटिंग ऐप मामले में बेगल का नाम आने पर बोली बीजेपी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर असमंजस में भाजपा बैठकों का दौर जारी। जापान में आए प्रलयकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या पहुंची 126। बारिश और बर्फबारी से बेघरों का जीना हुआ मुहाल। ठंड के कारण सर्दियों की छुट्टियां बढ़ी। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा के स्कूल। हटी 18,219 आंगनवाड़ी सेविका सहायिका वापस होगी बहाल। सीएम नीतीश ने दिया भरोसा, अच्छा मानदेय बढ़ेगा। आदित्य एल फर्स्ट का गंतव्य तक पहुंचना, अंतरिक्ष के माध्यम से भारत की यात्रा में एक और मील का पत्थर। श्री राम के चरणों में चढ़ेगा 5 किलो चांदी का दीपक। हनुमान भक्त 22 को लेकर पहुंचेगा अयोध्या। 1000 करोड़ से अधिक का मामला, झारखंड सीएम के प्रेस एडवाइजर को ईडी ने किया तलब। स्वाति मालीवाल के साथ मेरा नाम न जोड़ा जाए, बोले पूर्व पति नवीन। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने रतले परियोजना से राजस्थान को बिजली देने के फैसले पर उठाए सवाल। इसरो के मिशन की सफलता का जश्न, राष्ट्रपति समेत देश भर से मिल रही शुभकामनाएं। श्री राम मंदिर के लिए 500 किलो का विशेष नगाड़ा अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना। 2 कमरों के कच्चे घर में रहते हैं राजस्थान कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सादगी की पूरे राज्य में चर्चा। फ्रांस से वापस भेजे गए गुजरात के 66 विमान यात्रियों के बयान सीआईडी ने किए दर्ज। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत, कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। राजस्थान में जानलेवा सर्दी, कोटा में एक शख्स की मौत, सीकर बना सबसे सर्द इलाका। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश हुआ राममय। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी को भाया मेरे घर राम आए हैं भजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भजन को शेयर करते हुए कहा, ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से मन को भाव से भर देता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम नगरी अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम पर आधारित भजन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। पीएम मोदी ने शेयर किया राम भजन। पीएम मोदी ने उभरती गायिका स्वस्ति मेहुल की एक भजन को शेयर करते हुए कहा कि ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से मन को भाव से भर देता है। वहीं पीएम मोदी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वस्ति मेहुल ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और पीएम मोदी के शब्दों से भावुक महसूस कर रही हूँ। पीएम मोदी को भाया जुबिन नौटियाल का गीत। वहीं पीएम मोदी ने शुक्रवार को जुबिन नौटियाल, पायल देव और मनोज मुंतशिर के भजन को शेयर किया था। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। रामलला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर जी का यह स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है। पीएम मोदी को भाई स्वास्थ्य मिश्रा का राम आएंगे। मालूम हो कि पीएम मोदी ने हाल ही में बिहार की रहने वाली फेमस यूट्यूबर स्वाति मिश्रा का राम आएंगे गाना शेयर किया था। उन्होंने गाना को शेयर करते हुए लिखा था कि श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा यह भजन मंत्र मुक्त करने वाला है। अंतरिक्ष में रचा इतिहास, भारत ने नए साल में अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नई कामयाबी हासिल की। मिशन सूरज पर निकला सैटेलाइट आदित्य एल फर्स्ट पहुंचा अपनी मंजिल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। मिशन सूरज पर निकला सैटेलाइट आदित्य एल फर्स्ट अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। आदित्य एल फर्स्ट को लैग्रेंज पॉइंट के होलो ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने नए साल में अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नई कामयाबी हासिल कर ली है। इस अहम कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य एल फर्स्ट यान अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके साथ ही भारत ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल कर ली है। यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत का पहला सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य एल फर्स्ट अपने गंतव्य तक पहुँच गया है। यह सबसे जटिल और कठिन अंतरिक्ष मिशनों में से एक को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा, मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ हूँ। हम मानवता की भलाई के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को पार करते रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा था कि आदित्य एल फर्स्ट शनिवार को अपराह 4 बजे एल फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। एल फर्स्ट पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और इस स्थान से सूर्य की दूरी भी 15 लाख किलोमीटर ही है। आदित्य एल फर्स्ट उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पिछले वर्ष 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया गया था। 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन हुआ लॉन्च। मणिपुर से महाराष्ट्र तक के राज्य को करेगी कवर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बोले, हक मिलने तक रहेगी जारी। लोकसभा चुनाव से पहले देश में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, तो कांग्रेस भी अब नई यात्रा निकालने जा रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक के राज्यों को कवर करेगी। कांग्रेस की यह चर्चित यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें
इसमें शामिल होने वाले लोग बसों से या फिर पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शनिवार को बताया कि उनकी पार्टी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसे संसद में मुद्दे उठाने का मौका ही नहीं दिया। खड़गे ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन जारी किया। यात्रा का टैगलाइन रखा गया है, न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी बोले, हम फिर आ रहे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने वीडियो पोस्ट में कहा, हम फिर अपनों के बीच आ रहे हैं, अन्याय और अहंकार के खिलाफ न्याय की ललकार लेकर। उन्होंने आगे लिखा, सत्य की इस पथ पर मेरी शपथ है, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 1600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी।